लाइनें फटी हुई हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है। मोटर से जब जिस दिन से उन्होंने अपनी पार्षदी जीती वो घर बैठ गए। लोग नाली का पानी पी रहे हैं, बीमार हैं, बच्चे खसरे से मर रहे हैं, उनको कुछ नहीं देखना। हम लेकर आ रहे हैं A to Z वॉइस जनगण की आवाज। वॉइस जनगण की आवाज़ में मैं ज़ैनब खान आप सबका स्वागत करती हूँ। नगर निकाय चुनाव बेहद ही करीब है। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जनता से भी बातचीत करें, क्योंकि जनता का रुझान किसकी तरफ जा रहा है। साथ ही साथ प्रत्याशी लोगों से भी बातचीत करना ज़रूरी होता है, क्योंकि उनके दिमाग में बहुत सारी अलग अलग बातें होती हैं कि वो किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव में आएंगे, और अगर जनता का उनको समर्थन मिलता है तो वो किन किन वादों पर खड़े उतरेंगे और उनकी नज़र में क्या क्या मुद्दे हैं जिन पर सुधार होना चाहिए। तो बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिराज अहमद अंसारी जी, राष्ट्रवादी जन समाज पार्टी से। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। जी शुक्रिया। और किन किन मुद्दों को आप लेकर मैदान में चुनाव में आना चाहते हैं? देखिए, हमारा वार्ड गढ़ी पीर खा वार्ड 97, इसमें हमारी पत्नी रिजवाना मैम और जीनत अमरीन ये पार्षदी का इलेक्शन लड़ रही हैं। मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में आपसे बात कर रहा हूँ। और हमारा जो मुद्दा है इलेक्शन में आने का, ये हमारे वार्ड की बेसिक समस्याओं को लेकर के है। जैसे हमारे वार्ड में शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ है, हमारे वार्ड में सड़कें नहीं सही हैं, नालियाँ जाम हैं, कूड़ा जो पड़ता है उठाया नहीं जाता है। आप लोग जिस रास्ते से आ रहे थे वो भी आपने देखा होगा कितना ख़राब है। इसके अलावा पानी की बहुत बड़ी किल्लत है यहाँ पे। कभी पानी आता है, कभी नहीं आता है। बहुत सी टंकियाँ यहाँ सूखी पड़ी हुई हैं, पाइपलाइनें फटी हुई हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है। मोटर से जब पानी खींचा जाता है तो पाइपलाइन में नाली का पानी लोगों के घरों तक आता है, लोग उसको पीते हैं, डायरिया वगैरह इस तरह की बीमारियाँ पैदा होती हैं। ये हमारे बेसिक मुद्दे हैं जिनको लेकर। क्या बोला, नाली का पानी? जी ड्रिंकिंग वाटर में? हाँ, जैसे नाली, जैसे पाइपलाइन हमारी जो आ रही है उसमें अगर नाली का पानी आ रहा है तो सेहत के लिए दिक्कत करेगा ही। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। इस पर कभी कोई एक्शन नहीं लिया गया अभी तक? इस पर कई बार एक्शन लिया गया है, सरकारी अधिकारी भी आए हैं, लेकिन होता ये है कि अगर जनता का प्रतिनिधि ही नहीं इसके लिए सीरियस होगा तो सरकारी अधिकारी भी क्या करेंगे। सरकारी महकमा इतना बड़ा नहीं है हमारे लखनऊ में कि वो गली गली हर चीज़ देख पाए। तो जो पार्षद का प्रतिनिधि होता है या पार्षद स्वयं जो होता है वो जनता का प्रतिनिधि होता है, और वही ये देखता है कि मोहल्ले में कहाँ पे क्या समस्याएं हैं। अगर वो खुद ही नहीं बताना चाहेगा, वो खुद ग्राउंड रियलिटी चेक नहीं करना चाहेगा। These are the responsibilities of the leaders, no? जी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और अगर मान लें वो खुद इसके लिए सीरियस नहीं है, वो अपना जिस दिन से उन्होंने अपनी पार्षदी जीती वो घर बैठ गए। लोग नाली का पानी पी रहे हैं, बीमार हैं, बच्चे खसरे से मर रहे हैं, उनको कुछ नहीं देखना। तो ऐसे लोगों से हम क्या उम्मीद करेंगे। लिसन, आपने बात किया जैसे कि ये सारे मुद्दे आप लेकर आओगे, ठीक है, बट देखा जाए तो आजकल जो चुनाव होते हैं और वो जो वोट दिए जाते हैं वो बेसिकली जो मतलब जनता का एक माइंड मेकअप हो चुका है, ब्रेन वॉश हो चुका है, जिसको कह देना कि जैसे धर्म की बुनियाद पे या किसी भी। तो आपको लग रहा है कि जो है आप जनता का किस बुनियाद पे आपको रुझान मिलेगा, क्योंकि ब्रेन वॉश काफ़ी सारे मुद्दों पर देखिए हो चुका है, वो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है ना। धर्म की बुनियाद पे भी जो है जनता के दिल में काफ़ी सारे बातों को रखने की कोशिश की गई है। तो आपकी तरफ से कुछ ऐसा कुछ अलग होगा जो डिफरेंट मतलब होगा, जिसकी बुनियाद पर आपको लग रहा है कि जनता का समर्थन मिलेगा? जी सही, आपने कहा कि ब्रेन वॉश एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको जो है हर काल मतलब अलग अलग समय पे लोगों ने इस्तेमाल किया है ब्रेन वॉश करना, लेकिन हर जनता का रुझान एकदम स्पष्ट है। जो काम करेगा उसी को ये वोट करेंगे। आपके एरिया की बात करें तो मैंने देखा कि आपके एरिया में बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं हुआ, बिल्कुल काम नहीं हुआ है कि इन्हीं चीज़ों पे, ठीक है। रोड्स आर वेरी पुअर, बहुत सारी चीज़ें हैं और बिल्कुल काम नहीं हुआ। इसका कोई एक पर्टिकुलर वजह बता सकते हैं आप? देखिए, इसको कहते हैं कि ध्यान न देना। मतलब सबसे बड़ी वजह है कि पार्षद द्वारा ध्यान न देना, पार्षद की इच्छा ही ना होना विकास करने की। भाई वो जिम्मेदार थे, उनको फंड मिला, फंड मिलने के बाद वो फंड कहाँ गया उसका आज तक अता पता नहीं है। अगर वो फंड का उन्होंने यूज़ किया होता तो सड़कों में पैचेस लगे होते। सो यू आर सेइंग देयर आर these are the misuse of the funds by the leaders? सर्टेनली
हम ये एकदम आरटीआई जब मैं करूँगा तो उसमें जानकारी आएगी, तब मैं आपको ज़्यादा स्पष्ट तरीके से जानकारी दे पाऊँगा कि जो फंड आया था उसका कहाँ कहाँ मिसयूज़ हुआ है। यूज़ तो नहीं हुआ है, अगर यूज़ होता तो आप ये समस्याएं ना देखते। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या दिख रही है आपके एरिया में, जो कि मतलब पूरे रोड से पानी बह रहे हैं। जी जी। तो अच्छा, किन्हीं चीज़ों को आगे रखा जाता है, कभी कोई एक्शन नहीं लिया गया? कुछ आप लोगों ने आवाज़ उठाया, बिल्कुल भी नहीं एक्शन लिया गया, बहुत बुरा कंडीशन देखिए, है। आवाज़ उठाने का मामला ये था, बहुत बड़े जो है जनमत संग्रह से वो जीते थे, लोगों के ऊपर ये पट्टी पड़ी हुई थी कि ये हमारे बहुत अच्छे पार्षद हैं। 2-2.5 साल मुझे ये बात लोगों को समझाने में लग गई कि भाई देखो, जिन्हें आपने चुना है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं सही से निभा रहे हैं। तो इसमें काफ़ी समय बीत गया, अब लोगों की जब आंखें खुली हैं तब तक पूरा उनका कार्यकाल ही ख़त्म हो गया। तो अब मेरी ये कोशिश रहेगी कि जो समय बीत गया है उसको बीत जाने दें, अब आगे चल करके हम इस पे काम करेंगे। और हम लोग ये सड़क पे जो गड्ढे बने हुए हैं, इन गड्ढों को सही करना है। शिक्षा के क्षेत्र में मेरी सरकार से हमेशा मांग रहती है कि एक सरकारी स्कूल हमारे वार्ड को मिल जाए, क्योंकि हमारे वहाँ 93%, हाँ, हमारे वहाँ 93% लोग अनपढ़ थे 20 साल पहले। आज भी कोई बहुत बड़ी स्थिति में अंतर नहीं आया है। हमारे वहाँ टीबी के मरीज़ सबसे ज़्यादा है, खसरा हमारे वहाँ बहुत तेज़ी से फैल रहा है, विभिन्न बीमारियाँ। तो यहाँ स्वास्थ्य के कैंप लगने चाहिए। और निश्चय योजना एक सरकार की है टीबी की, जिसमें मैंने भाग लिया है, और मैं अपने स्तर से कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को ये सब फ़ायदे मिलें। अच्छा, आप जिन जिन मुद्दों की बातचीत कर रहे हो उससे बेहद ही मतलब देखा जाए तो जनता का ही जो है उसमें फ़ायदा है, सब कुछ है। लेकिन और भी सारी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, बीजेपी है, ठीक है, और मजबूत पार्टियां हैं, और जनता जो है उसका भी रुझान है उसकी तरफ। तो कुछ चैलेंजिंग लग रहा है क्या नगर निकाय चुनाव में? नहीं, मैं अपने वार्ड की बात करूं तो यहाँ मुझे चैलेंजिंग नहीं लग रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का यहाँ पे कोई आधार नहीं है। उनके पार्टी के द्वारा यहाँ पे कोई विकास कार्य नहीं किया गया है। उनका रोना यही रहता है कि हमारी सरकार नहीं है। तो मैं उनके जो भी समर्थक हैं और जो भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, मैं उनसे कहूँगा भाई देखिए, आप चुनाव भी न लड़ें, आप जब आपकी सरकार आए तब चुनाव लड़ें। जब आपको यही तकलीफ़ है कि जो है मेरी सरकार नहीं, मैं फ़ंड नहीं ला पा रहा हूँ, तो जब आपकी सरकार आए तब आना। दूसरी बात रही भारतीय जनता पार्टी की, उनका आधार जहाँ भी हो, हमारे हिसाब से गढ़ी पीर खां में उनका कोई आधार नहीं है, कोई जीतने की उनकी स्थिति है नहीं यहाँ पर। अच्छा, आपने बहुत सारे मुद्दों की बातचीत किया है कि मुद्दों पर काम होना चाहिए, तो बेसिकली इट मीन्स कि आप मैदान में रहे हैं और आपने जनता की समस्या को वाकई में देखा है, उस बुनियाद पे आप जो जो मुद्दे को लेकर आ रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एक लोकतांत्रिक देश है। क्या आपको कभी लगा, हैव यू एवर थिंक कि मतलब हमारे इस लोकतांत्रिक देश में कुछ मतलब मुद्दों की वजह से, कुछ बातों के ऐसे संविधान का उल्लंघन हुआ है? क्या आपने इस चीज़ को कभी नोटिस किया? संविधान के उल्लंघन की देखिए बात करें तो क्या होता है कि संविधान की हमें समझ नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि संविधान जो है बहुत आसान चीज़ है, ऐसा नहीं है। अगर आप उल्लंघन की बात करें, कोई चीज़ हमारी नज़र में, जैसे देर से इंसाफ मिलना, लोग कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, ऐसा मुहावरा बनाया जाता है। ऐसा सच नहीं होता हमेशा। कभी कभी देर से मिला हुआ इंसाफ साफ़ होता है, क्योंकि लोग झूठे मुकदमे भी तो लिखवा देते हैं। नहीं, मैं लोगों की बात नहीं कर रही, मैं जैसे सरकार की बात कर रही हूँ, जो सत्ता में है उनकी बात कर रही हूँ। कि आपको लगा कि कभी उनकी तरफ से संविधान का उल्लंघन हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन पे वर्क नहीं हो रहा है, जो नेता, तभी कुछ चीज़ें कमी थी, तभी तो आज ये है कि आपके एरिया में भी डेवलपमेंट नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं, देखिए ये एक अलग चीज़ है जो आप कह रही हैं कि सत्ताधारी पार्टी के द्वारा क्या संविधान का उल्लंघन हुआ। तो मैं आपको बताऊं, सत्ताधारी पार्टी संविधान के हिसाब से आज सरकार चला रही है, ठीक है। संविधान का उल्लंघन का मामला नहीं है। यहाँ पे लोग काम नहीं कर रहे हैं, ये मुद्दा है। उन्होंने फ़ंड रिलीज़ किया है, पार्षद को फ़ंड मिला है। अगर वो पार्षद को 5 साल फंड ना मिलता तो मैं कहता कि हाँ, संविधान का उल्लंघन हुआ है। यहाँ पे संविधान के उल्लंघन की वजह से हमारे क्षेत्र का विकास नहीं रुका है। हमारे क्षेत्र का विकास इसलिए रुका है कि जो लोग यहाँ पे जिम्मेदार थे, उन्होंने अपना काम ठीक ढंग से नहीं किया। आई थिंक यू आर नॉट अवेयर, सो कोई बात नहीं। बट ठीक है, मतलब आप अगर नगर निकाय चुनाव में जनता का समर्थन मिलने के बाद आप अगर आते हैं तो आप अपने एरिया का सबसे पहले डेवलपमेंट करेंगे और काफ़ी सारे मुद्दे जो आपने बताए उस पर वर्क करेंगे, यही आप कहना चाहते हैं जनता से? जी जी, बिल्कुल यही कहना। जनता का समर्थन अगर मिलेगा, देखिए, जनता का समर्थन मेरे साथ है, मुझे पूरा भरोसा है कि जनता मुझे समर्थन दे रही है और मैं ये सीट जीत रहा हूँ। जीतने के बाद मेरा जो मुद्दा है, मैंने आपको बताया, मैं इस पर काम ज़रूर करूँगा। तमाम मुद्दों पर बातचीत होती है, जनता से भी बातचीत करते हैं, रुझान देखना चाहते हैं कि जनता का किस तरफ जा रहा है। दूसरी तरफ प्रत्याशी लोगों से भी बातचीत करते हैं कि वो किन मुद्दों को लेकर आना चाहते हैं, जो कि चुनाव के दौरान तो काफ़ी सारे मुद्दे आते हैं, लेकिन हकीकत में वास्तव में इस पर काम होता है कि नहीं, ये आखिर में चुनाव का रिजल्ट आने के बाद ही पता चलता है। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक देखते रहिए A to Z वॉइस, जनगढ़ की आवाज़।